तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएँगे। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लूँगा ट्यूटोरियल के नाम से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे विज़ुअल स्टूडियो। विज़ुअल स्टूडियो ओपन होने के बाद हम लोग फ़ाइल पे जाके फिर यहाँ ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। फिर हम आपने जहाँ पे फ़ोल्डर बनाया है वो उसे आप सेलेक्ट करके ओपन कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक न्यू फ़ाइल बनाना है जिसका नाम रहेगा इंडेक्स। आप जो मन है उसे आप वो रख लो, ठीक है? लेकिन लास्ट में डॉट एचटीएमएल होना ज़रूरी है। तो डॉट एचटीएमएल इंटर। और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे मैं हाइफ़न देके इंटर मारूँगा, आप देख रहे हो इतनी सारे टैग आ गए। तो ये एक्चुअली ये सारे टैग है क्या, मैं बताऊँगा बाद में क्या होता है। इस पे मैं स्पेशली ये एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो अभी मैं बता दूँ कि ये जो डॉक टाइप एचटीएमएल जो ये है, तो ये वर्ज़न बताता है, ये ब्राउज़र को बताता है ये एचटीएमएल का कौन-सा वर्ज़न है। तो अभी मैं एचटीएमएल का लेटेस्ट वर्ज़न बताऊँगा, लेटेस्ट 5 एचटीएमएल 5 जो कि लेटेस्ट वर्ज़न है, ठीक है? और ये एचटीएमएल मतलब ये लैंग्वेज मतलब ये इंग्लिश, ठीक है? ईएन का मतलब इंग्लिश, एलएनजी का मतलब लैंग्वेज। तो ये यूएटीएफ क्या है, ठीक है? कंप्यूटेबल आई कंटेंट ईडीसी क्या है, ये सब कुछ सब पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? उसके लिए टेंशन मत ले नहीं लेना है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टाइटल में क्या होता है, हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? टाइटल में हम लोग जो लिख दिए, वो न्यू टैब पे शो करेगा। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, जैसे हम लोग लिखेंगे एचटीएमएल बेसिक टैग। अगर मैं इसे कंट्रोल सेव करके, ठीक है, इसे ओपन कर लेता हूँ। हुँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एचटीएमएल बेसिक टैग लिखा हुआ आ रहा है ये न्यू टैब पे, है ना? तो आप इस पे ब्राउज़र में भी देख सकते हो, ब्राउज़र में भी देख सकते हो और आप विजुअल स्टूडियो में भी देख सकते हो जो कि हमारा एक एक्सटेंशन था, ठीक है? हमारा एक एक्सटेंशन था जो एचटीएमएल प्रीव्यू करके हमने इंस्टॉल किया था। तो इसे ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग जो भी बॉडी टैग जो है हमारा, बॉडी टैग में उसके बाद हम लोग जो भी लिखेंगे, ठीक है? वो सब क्या होगा, वो शो होने लगेगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ इसका वो सब कुछ यहाँ पे शो होने लगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग टैग आप हेडिंग का मतलब मानूँगा कोई भी बुक के ऊपर जो हेडिंग रहता है वो दिखते हो आप कितना बोल्ड में रहता है। तो हेडिंग क्या है कि H1 से लेकर H6 तक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 हेलो आई आई एम हेडिंग 1, ठीक है? तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग 2 दूँगा। हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 एंड द लास्ट वन हेडिंग 6। तो आप देख रहे हो ये कैसे मतलब कैसे हो रहा है? ये जैसे-जैसे मतलब ये नंबर इंक्रीज़ होते जा रहा है हेडिंग में, हेडिंग 1, 2, 3, 4, 6 वैसे-वैसे यहाँ पे साइज़ क्या हो रहा है, फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ होते जा रहा है, घटते जा रहा है ना? तो ये है एचटीएमएल क्या बोलते हैं हेडिंग 1 से 6 का मतलब क्या है। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ आप चाहो तो आप ब्राउज़र में भी देख सकते हो। ब्राउज़र में यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करोगे सॉरी यहाँ पे कंट्रोल एस सेव करने के बाद इसे कंट्रोल एस सेव करने के बाद जब आप ब्राउज़र में आकर इसे रिफ्रेश करोगे तो आप देख रहे हो ये जैसे-जैसे ये नीचे कम मतलब नीचे आते गए ये क्या हुआ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ कमते गया है ना?
जैसे 1 2 3 4 हेडिंग 1 2 4 5 6 जो भी है, जैसे आते गया वैसे फॉन्ट साइज घटते गया। तो उसके बाद हम लोग अब पैराग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ आपको पता ही होगा, जो बुक वगैरह में होती है, तो उसका टैग होता है पी। तो आप इसमें जो भी लिखोगे वो नॉर्मल साइज में आता है, ठीक है। हेलो आई एम पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है। अब देख रहे हो ये नॉर्मल साइज में आ रहा है। क्या आ रहा है? एक नॉर्मल साइज में आ रहा है। आप आप कंट्रोल ऐसे सेव करके आप यहाँ ब्राउज़र में भी देख सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो हेलो आई एम हेडिंग, ये नॉर्मल साइज में आ रहा है। उसके बाद बहुत सारा इसमें और भी सारे टैग, मैं सारे टैग को बताऊँगा। जैसे आई एम बोल्ड, तो बोल्ड टैग के लिए बी होता है, ठीक है। जो बी टैग के अंदर आप जो भी लिख दोगे, तो बी टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो बोल्ड में थोड़ा-सा आएगा, ठीक है। इसका फिर अल्टरनेटिव आप स्ट्रॉन्ग को अल्टरनेटिव इसका बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आई एम स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। स्ट्रॉन्ग आई एम एम्फसाइज, आई एम्फसाइज। उसके बाद होता है आई एम इटालिक। तो इटालिक के लिए आई टैग होता है, ठीक है, इटालिक। फिर उसके बाद आई एम मार्क, तो मार्क के लिए आता है मार्क टैग, ठीक है। मार्क टैग के अंदर जो भी लिखोगे तो वो मार्क हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आई एम, उसका टैग आता है डिल, ठीक है। तो डिल टैग के अंदर जो भी लिखोगे वो डिलीटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर आपको मान लो कि मैथ का फॉर्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो उसके लिए आता है सब एंड सब टैग, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सब ए स्क्वायर, इसमें मैं दूंगा ए स्क्वायर प्लस, फिर उसके बाद एस यू सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप देखो, ये देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे सब, अगर आपको मैथ का फॉर्मूला लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैसे लिखोगे, तो उसके लिए सब एंड सब टैग आता है, ठीक है। तो सब एंड सब टैग का क्या मतलब होता है देख लो। अगर आप नॉर्मल लिखते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये एक लाइन में आ रहा है, नॉर्मल सा आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं वही अगर ए ए एस यू पी सब स्क्वायर प्लस बी अगेन सब स्क्वायर, तो आप देख रहे हो ये क्या होगा कि एक लाइन में एक साथ आ रहा है, ठीक है, एक साथ आ रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हो ये एकदम परफेक्ट एकदम मैथ का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। लेकिन ये देखो क्या हो रहा है कि एक लाइन में आ जा रहा है, ये क्या आ रहा है, ऊपर चला जा रहा है, सब में चला जा रहा है ना। फिर उसी तरह अगर आपको हिस्ट्री केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना हो तो अगर कोई कैसे लिखोगे, कुछ नीचे लिख देना है,
तो उसके लिए आता है सब, SUB सब, ठीक है। तो पैराग्राफ HSUB टू ओ, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये H2O फार्मूला बन गया। तो ये होता है, ये सारी, ये क्या होता है, ये सब नॉर्मल बेसिक टैक्स है, तो आपको इम्पोर्टेंट, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ जो होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ये, आप इसे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एक से दो बार, फिर आपको समझ में आ जाएगा सब। फिर उसका फिर हम लोग समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, सॉरी, अगर आप यहाँ पे सेव करके, यहाँ पे फिर आप ये ब्राउज़र में अगर रिफ्रेश करते हो, नहीं हो रहा, कंट्रोल एस से सेव करके फिर आप यहाँ ब्राउज़र में आके यहाँ रिफ्रेश करोगे, तो आप देख रहे हो ये बोल्ड जिसमें लिखना, मैंने बोल्ड आ गया, वो स्ट्रॉन्ग जिसमें लिखा लिखा स्ट्रॉन्ग टैग में, तो स्ट्रॉन्ग आया। फिर एम्फसाइज में आप देख रहे हो ये कैसा आ रहा है, फिर इटैलिक में देखो इटैलिक आ रहा है, फिर जो मार्क टैग था हमारा, वो मार्केट आ रहा है, जो डेल टैग था डिलीटेड का, तो ये देख रहे हो वर्ड कैसे डिलीट हो गया, ठीक है। और जो हमने नॉर्मल में लिखा था A² प्लस B², तो आप देखो नॉर्मल, लेकिन जब जैसे हमने SUP सब टैग लगाया, तो क्या हुआ, ये ऊपर चला गया। और फिर ये सब HUP सब टैग लगाया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। और हाँ, ये क्या होता है, कमेंट होता है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड का ये सैम्पल जब क्लिक करोगे आप कीबोर्ड में, तो ये फॉरवर्ड कमेंट आ जाएगा। तो कमेंट में क्या होता है, आप जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ हेडिंग, हेडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ। ये कमेंट आउट क्या होता है, कमेंट आउट देने से ये पता चलता है कि अगर मान लो कि आप कोई प्रोग्राम या वेबसाइट बना रहे हो, आपने आधी कंप्लीट कर ली, लेकिन आप किसी वजह से उसे कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अब कोई दूसरा डेवलपर उसे अब क्या कर रहा है, उसको अब कोड कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, तो वो देखेगा, तो वो कमेंट अगर ये देखेगा, तो समझ में आएगा, अच्छा ये चीज़ यहाँ पे है, ये इसके लिए यहाँ है, ये पैराग्राफ है, तो इसका यहाँ कोड है, ठीक है। जो भी हो दिखाएगा, तो इसीलिए कमेंट दिया जाता है। कमेंट से समझ में आता है, क्लियर, थोड़ा-सा अच्छा दिखता है, समझ में आती है कि क्या-क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे कमेंट देंगे, फिर हम लोग देंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेबल, टेबल, ओके। टेबल देने के बाद हम लोग टेबल का टैग देंगे, टेबल टैग देने के बाद फिर एक रो बनाएंगे, टेबल रो, TR का मतलब टेबल रो, ठीक है। टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग का मतलब मालूम क्या, वो बोल्ड थोड़ा-सा दिखता है, तो टेबल हेडिंग में लिखेंगे हम लोग ईयर, ईयर। फिर एक और टेबल हेडिंग, एक और टेबल हेडिंग, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम लोग पेमेंट, पेमेंट, पेमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और टेबल रो बनाएंगे, टेबल रो के अंदर अब क्या होगा, टेबल डेटा होगा, टेबल हेड के बाद अंदर टेबल डेटा। तो टेबल डेटा के अंदर क्या, 2020 में पेमेंट कितना, टेबल डेटा 20,000। एंड अगेन फिर का और टेबल रो लेंगे, फिर टेबल रो के अंदर फिर का और टेबल डेटा, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे 2021, फिर का और टेबल डेटा लेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें लेंगे कि इसमें पेमेंट लिखेंगे हम लोग 40, ठीक है, 40,000। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, ये यहाँ पे ये टेबल, ये एक टेबल बन गया। आप जब यहाँ ब्राउज़र में आओगे, आप इसे रिफ्रेश करोगे, आप देख रहे हो यहाँ ईयर पेमेंट एक टेबल बन गया, ठीक है। लेकिन इसे हम लोग और अच्छी तरह से बना सकते हैं, तो जब CSS स्टार्ट करेंगे हम लोग, अभी CSS मैं बताऊँगा, तो उसकी वजह से, ठीक है, उससे अभी मैं इसे और भी सुंदर हम लोग बनाएँगे, ठीक है। टेबल रो हो गया हमारा, फिर अब हम लोग यहाँ पे बनाएँगे क्या, टेब फॉर्म बनाएँगे। तो फॉर्म के लिए क्या होता है, फॉर्म, ठीक है।
जो एक्शन जो लिखा हुआ है, एक्शन में क्या होता है कि आप देखते हो कोई वेबसाइट में आप कभी पे मैसेज करके सेंड करते हो तो वो चला जाता है, तो क्यों जाता है? क्योंकि वहाँ पे एड्रेस रहता है, ठीक है? कोई फीडबैक आपसे लेता है, वो सेंड करते हो, फीडबैक बटन पे सबमिट, तो क्या होता है इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाता है। तो कैसे होता है वहाँ जो एक्शन है यहाँ पे वो लिंक होता है, वो बैकएंड का जो फाइल होता है वो लिंक होता है यहाँ पे, ठीक है? जो जैसे पीएचपी का कुछ बैकएंड है तो वहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी यहाँ पे लिखोगे तो सारा हो जाता है। तो हम लोग बैकएंड में सीखेंगे बाद में, ठीक है? तो हम लोग फॉर्म पे यहाँ पे क्या देंगे, लेबल, लेबल फॉर फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे यहाँ पे फिर इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर देंगे फिर एक लेबल फॉर लास्ट नेम, लास्ट नेम, और हम लोग एक फिर एक और इनपुट देंगे, ठीक है? एक और इनपुट देंगे इसमें जो कि टेक्स्ट, फिर इसके बाद एक और इनपुट जो कि रहेगा सबमिट, सबमिट और वैल्यू सबमिट, सबमिट। जब इसे कंट्रोल से सेव करके आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे आ रहा है, जब हम लोग कंट्रोल से सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हो ये सिर्फ क्या हो रहा है, एक लाइन में आ जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सबमिट, है ना? सबमिट ये सब क्या हो रहा है, एक लाइन में आ जा रहा है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सबमिट। अगर फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे बी आर टैग, आप बी आर का टैग का कमाल देखो, अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, बी आर टैग क्या हो रहा है, क्या होता है ना, हाँ, बी आर टैग क्या होता है, ये ब्रेक कर देता है, बी आर टैग का मतलब ब्रेक कर देता है, मगर अगर कुछ लाइन में तो दूसरी लाइन से वो होगा, ठीक है? यहाँ पर मैं बी आर टैग फिर यहाँ भी लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ भी लगा देता हूँ बी आर टैग, फिर इसका मैं यहाँ भी लगा देता हूँ बी आर टैग, ठीक है? कंट्रोल एस सेव। अब मैं इसे जब रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो ये कैसा आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देख रहे हो ये क्या हुआ, अब एक कॉलम है, कॉलम में आ गया, अब क्या एक कॉलम में आ गया सिर्फ बी आर टैग टैग से, ठीक है? तो एचटीएमएल क्या होता है, कुछ चीज़ होते हैं, कुछ टैग होते हैं जो जिनको क्लोज नहीं करना पड़ता। जैसे आप यहाँ पे देखो फॉर्म यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे फॉर्म, तो क्या हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ फॉरवर्ड स्लैश के साथ, ठीक है? तो लेकिन क्या हुआ इनपुट में नहीं हुआ है ना, जैसे अब फिर बी आर टैग में नहीं हुआ, तो ऐसे कुछ टैग है जो क्लोज नहीं करना पड़ता है जिनको, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इमेज, अब इमेज के लिए देखेंगे तो हम लोग मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा इमेज कमेंट आउट। अब इमेज टैग के लिए क्या करना पड़ता है, इमेज के लिए क्या टैग होता है, आई एम जी जो एस सोर्स है, यहाँ पे एस आर सी सोर्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको वो फाइल डालना पड़ेगा, वो सोर्स डालना पड़ेगा जहाँ पे आपका इमेज है, वो इमेज कहाँ पे, उसका एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है? तो एड्रेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो अभी क्या है कि इस फोल्डर में हमारा कोई भी इमेज नहीं है, ठीक है? तो हम लोग जो ये इमेज का जो फाइल है हमारा ये, इसे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे, मूव, ठीक है? तो ये इमेज हमारा क्या होगा, इस फोल्डर में आ गया, ठीक है? इस फोल्डर में आ गया। तब उसके बाद हम लोग कोड में चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे अब क्या करूँगा, फाइल का नाम था ई एम जी इमेज, इमेज के अंदर हमारा एक फाइल है, एक इमेज है, ठीक है? जिसका नाम है सी सी डॉट जे पी जी, तो ये जे पी जी फॉर्मेट का, ठीक है? आपको जिस फॉर्मेट का है, पी एन जी है, जो भी है, उसे लिखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? अब जब मैं यहाँ कंट्रोल ऐसे सेव कर दूंगा, ठीक है? सेव करने के बाद जब मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा, आप देख रहे हो ये कितना बड़ा इमेज आ गया, ये क्या हुआ, ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना? तब मैं अब आपको बताऊंगा सी एस एस। अब सी एस एस क्या होता है, सी एस एस को हम 3 तरीका से लिख सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है?
कौन कौन तरीका से लिख सकते हैं? तो फर्स्ट है इनलाइन, इनलाइन। सेकंड है इंटरनल, सेकंड है इंटरनल। एंड थर्ड है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। ठीक है, तो इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये सब क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इनको कैसे ऐड किया जा सकता है, तो इनको कैसे ऐड किया जा सकता है? थ्री वे टू ऐड सीएसएस। तो सीएसएस को कैसे ऐड किया जा करते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या क्या होता है ये? इनलाइन होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। तो मैं ये सारे तरीके वे बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, जैसे मान लो इंटर इनलाइन कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि ये इमेज टैग बहुत बड़ा आ रहा है ना वहाँ पे, तो अभी मैं इमेज टैग के अंदर ये इनलाइन जो टैग है इसके अंदर मैं अगर सीएसएस करूँ, ठीक है। सीएसएस क्या होता है कि डिज़ाइन, आपको डिज़ाइन, ये एचटीएमएल क्या होता है ना, ये एचटीएमएल एक बॉडी होता है। चलो ठीक है, तो अगर मैं इनलाइन दूँ यहाँ पे, ठीक है, सीएसएस इनलाइन दूँ, इनलाइन दूँ, तो इसको पहले हम मुझे लिखना पड़ेगा स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर क्या करना है, उसका ब्रीथ या हाइट छोटा करना है, तो ब्रीथ, ठीक है। ब्रीथ ब्रीथ मुझे चाहिए कितना, 200 पिक्सल, ठीक है। जब उसे कंट्रोल ऐसे सेव कर दूंगा, इसे सेव करने के बाद जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, आप देख रहे हो ये इमेज कितना छोटा हो गया। तो इसे इनलाइन बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो, ठीक है, अब ये इनलाइन, अब मैं क्या बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा अब मैं एक्सटर्नल बताऊंगा, ठीक है। सॉरी, इंटरनल बताऊंगा। तो इंटरनल के लिए क्या करना पड़ता है, जो हेडिंग टैग है ना टाइटल के बाद, तो टाइटल के बाद आपको यहाँ पे आना है, फिर आपको लिखना है स्टाइल। स्टाइल टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे कि हमारा ये क्या है, एक टेबल है, तो अब टेबल को क्या करना है, एक बॉर्डर इसे देना है, ठीक है। तो टेबल, यहाँ पर टेबल जो टैग है, इस टेबल टैग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसे चेंज करना है उस टैग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो लिखने के बाद उसे ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में क्या करना है, बॉर्डर देना है हमें, तो लिखेंगे हम लोग बॉर्डर, ठीक है, कॉलन, फिर इसको क्या करना है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, फिर सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब क्लोज करेंगे हम लोग, तो आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इसमें, क्योंकि ये बैकग्राउंड से ढक गया। आप यहाँ ब्राउजर में जब देखोगे, आप देख रहे हो ये क्या हुआ, ये टेबल में क्या हुआ, एक ब्लैक कलर का, एक क्या 1 पिक्सल का एक बॉर्डर आ गया। फिर बॉर्डर, अगर फिर उसके बाद क्या करना है मुझे, फिर मान लो एक और बॉर्डर चाहिए, मान लो को मुझे टेबल डेटा हेड और टेबल टेबल हेड और टेबल डेटा, ठीक है, दोनों में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर, फिर यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, जस्ट लाइक रेड, रेड, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर रेड आ चुका है। तो मैं इसे कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, फिर ब्राउज़र में हम लोग आते हैं, फिर इंटर। आप देख रहे हो यहाँ पे, आप देख रहे हो कैसा यहाँ पे 1 पिक्सल का रेड कलर का यह बॉर्डर यहाँ पे आ गया। तो इसे इंटरनल सीएसएस बोला जाता है, ठीक है। तो एचटीएमएल का हम लोग को बेसिक टैग वगैरह हमने जाना, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो जो इंटर अब रह गया इंटरनल, ठीक है। अब जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल सीएसएस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्सटर्नल
या एक्सटर्नल सीएसएस कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल को कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसमें अब रह जाता है एंकर टैग, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर कमेंट लिख देता हूँ एंकर। तो एंकर टैग में क्या होता है, आप देखते हो कहीं पे ऑप्शन रहता है जैसे फेसबुक आइकन, फोटो कोई वेबसाइट में नीचे रहता है कॉन्टैक्ट के लिए, तो आप जैसे क्लिक करते हो तो उस पे चले जाते हो, ठीक है। तो क्या होता है वो एंकर टैग के अंदर ही वो लिंक रहता है, जैसे होम पे आप क्लिक करते हो होम पे जाते हो, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो कॉन्टैक्ट पे जाते हो, ठीक है। तो एंकर टैग का ये होता है, ठीक है। एंकर टैग ये होता है, ये से होता है एंकर टैग का, ठीक है। तो जो एच रेफ है इसी में देना पड़ता है लिंक, जैसे आप दोगे ना, जैसे पे आप सर्च करोगे कुछ भी, जस्ट लाइक मेरा ये लिंक्ड है, लिंक्ड का प्रोफाइल है, तो ये लिंकिंग का प्रोफाइल होगा कॉपी का, मेरे नेट नहीं चल रहा मेरा, ठीक है। आप कर लेना, ये यहाँ से जो कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ कॉपी करके जब यहाँ पे पेस्ट कर दोगे आप, जैसे यहाँ पे ये एच रेफ में जब पेस्ट कर दोगे, ठीक है, और ये एंकर टैग के बीच में लिख दो लिंक इन, ठीक है, कंट्रोल से सेव। तो जब आप इस पे सेव करोगे, ठीक है, जब सेव करोगे ना तो ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा, जब इस पे क्लिक करोगे आप तो यो जो लिंक है इसमें वो खुल जाएगा, ठीक है। अभी ठीक है, अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई कर लेना, तो ये खुलेगा। तो ये एंकर टैग का होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अब एचटीएमएल से क्या सीवी के बारे में बताऊंगा, सीवी कैसे बना सकते हैं एचटीएमएल सिंपल। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक अच्छा से रिस्पॉन्सिव वेबसाइट भी बनाएंगे, ठीक है। तो please like, share and subscribe my channel, and please also comment if you want to ask me, and if you also have any doubt, so also you can comment and I will make a video on your doubt and topic. Thanks for watching.